थे, क्योंकि संस्कृत गीत प्रतियोगिता है। देखिए हाँ। नियम यहाँ पर हम जाते हैं, वेबसाइट आप लोग देख लीजिए जिसको आवेदन करना हो। एक यस। प्रतियोगिता में एक स्कूल से 4 लोग जा सकते हैं। तो इसलिए जो भी आप करना तो पहले बता देना हमें, नहीं तो ऐसा हो कि सब लोग एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और फिर बाद में दुख हो आपको। सर आपको नेम और रोल नंबर लिख के सेंड करना है। नहीं नहीं, मुझे मैं बताता हूँ, अभी बता देना। एक्चुअली है क्या कि जैसे अगर मान अच्छा। लीजिए आप लोग ज़्यादा लोग आवेदन कर लेंगे, तैयारी करते रहेंगे और बाद में डिसाइड किया जाएगा केवल 4 ही जाने हैं, तो आपको कष्ट होगा कि हमारा नहीं हुआ या हमारा हो जाएगा, उसका नहीं हुआ। जैसे अभी हमने आपसे कह दिया कि सामान्य ज्ञान के लिए हमारे पास 4 लोग हो गए, तो फिर उसमें आपको करना ही नहीं है। तो देखिए यहाँ वेबसाइट है, ये देख रही है ना, यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज .com। सर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा। ये दिख रहा है। नहीं नो सर। सर। एक मिनट, अब दिखा? नहीं हाँ सर। यस सर, दिख गया दिख गया। उसको नहीं हाँ दिख, सर अब दिख रहा है। चश्मा बनवा ले। यूपी संस्कृत प्रतिभा .com। अब यहाँ सबसे पहले तो आप ये देखिए प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या है। संस्कृत का प्रचार प्रसार, संवर्धन एवं संरक्षण, छात्रों में संस्कृत भाषा के प्रति अनुराग उत्पन्न करना और अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। आवेदन की तिथि अगर हम बात करते हैं, ऑनलाइन आवेदन आप अप्लाई कर सकते हैं 16 जुलाई से 10 अगस्त तक। जनपद स्तर की प्रतियोगिताएं 16 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में होंगी। यानी कि इन दिन, इतने ये 15 दिन दिए हैं, इन 15 में से किसी एक दिन होंगी। ठीक इसी तरीके से मंडल स्तर की प्रतियोगिताएं 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में होंगी, इन 16 दिन के बीच में किसी एक में। और राज्य स्तर की 16 एवं 17 अक्टूबर, इन दोनों दिन होंगी। और नियम वही है कि जनपद स्तर में अगर यदि आप प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करते हैं तो आपको पुरस्कार राशि तो मिलेगी ही, साथ में मंडल के लिए आप जा पाएंगे। और मंडल में अगर प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तब आप राज्य में जा पाएंगे। कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए 8 प्रतियोगिताएं हैं। गीत प्रतियोगिता बाल वर्ग, दूसरा वाचन प्रतियोगिता और तीसरा संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, श्लोकांत्याक्षरी, अष्टाध्यायी कंठस्थ पाठ। अब ये जो कंठस्थ पाठ वाली चारों प्रतियोगिताएं हैं, इनमें ये किताबों के नाम है, अष्टाध्यायी, अमरकोश, लघु सिद्धांत कौमुदी, तर्क संग्रह। ये पूरे पूरे ग्रंथ याद करके जाने होते हैं। तो ये आप लोगों के लिए नहीं है, परंपरागत छात्रों के लिए है जो गुरुकुल में रह करके पढ़ रहे हैं। श्लोकांत्याक्षरी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इतने श्लोक आपको याद नहीं है। अब बचती हैं 3, एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, वाचन प्रतियोगिता, गीत प्रतियोगिता। तो गीत प्रतियोगिता में कुछ गीत दिए हुए हैं, वो इसी वेबसाइट पे हैं, अभी दिखाएंगे। उनमें से कोई एक गीत गाना होगा। वाचन प्रतियोगिता, इनके नियम हम देख लेते हैं एक एक करके क्या करना होगा। तो यहाँ आएंगे प्रतियोगिता नियम में, प्रतियोगिता व नियम, ये साधारण नियम है। देखिए भाषा विभाग, ये तो पूरा सामान्य परिचय दिया है। जनपद, मंडल एवं राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित किए जाएंगी। इच्छुक छात्र इस पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक विधा में, एक विधा यानी जो हमने बताया ना अभी 8 प्रतियोगिताएं 12वीं तक के छात्रों के लिए हैं, तो 8 विधाएं हुई, 8 तरीके की प्रतियोगिता। एक विद्यालय से अधिकतम 4 छात्र प्रतिभाग कर सकते हैं। ठीक है। व्यक्तिगत रूप से पंजीकरण कैसे करेंगे? मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करके विवरण के साथ करें। संयोजक द्वारा भी करवा सकते हैं यदि आप खुद नहीं कर सकते हैं। प्रतिभागी किसी एक प्रतियोगिता में एक विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से अधिकतम 4 छात्र प्रतिभाग कर सकेंगे और एक छात्र एक प्रतियोगिता में ही पंजीकरण कर सकेगा। जैसे पिछली बार था कि एक छात्र 2 प्रतियोगिताओं में भाग ले सकता है, इस बार एक में एक ही दिया। अब देखिए ये 4 हैं, संस्कृत गीत प्रतियोगिता बाल वर्ग, संस्कृत वाचन प्रतिभा खोज और सामान्य ज्ञान। इन 3 पर आप ज्यादा फोकस करें क्योंकि ये 3 आपके मुख्य उद्देश्य हैं। चलिए, तो ये तीनों जो प्रतियोगिताएं हैं 1, 2, 3, ये जनपद पर भी होंगी
जनपद से जो विजेता होंगे वो मंडल पर जाएंगे और मंडल के विजेता राज्य में जाएंगे। ठीक है, श्लोकांत्याक्षरी सीधे मंडल में होगी। तो इसके लिए ऑनलाइन अर्हता परीक्षा होगी, ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, आपको कितने श्लोक याद हैं क्या है, तो आप सीधे मंडल में जा पाएंगे। बाकी के आपके मतलब की नहीं है। तो जनपद स्तरीय प्रतिभा खोज ये मंडल हो गया और राज्य की ये सब हो गई। पुरस्कार की बात करें तो जनपद पर आप अगर इन तीनों में से किसी प्रतियोगिता में जीतते हैं तो प्रथम पुरस्कार है 1000, द्वितीय है 800 और तृतीय है 700। ऐसे ही अगर मंडल पर आप प्रथम आते हैं तो 3000, द्वितीय आते हैं तो 2000 और तृतीय आते हैं तो 1000। यानी कि आप मंडल पर तभी जा पाएंगे जब प्रथम या द्वितीय पुरस्कार लाएंगे जनपद में। तो ये तो आपको मिला ही 1000 या 800 जो भी है, इसके अलावा इसके अतिरिक्त ये आपको अलग से मिलेंगे अगर विजयी होते हैं तो। और प्रथम स्थान अगर मंडल में आया तब आप राज्य में जाएंगे। राज्य में प्रथम पुरस्कार है 11000, द्वितीय है 7000 और तृतीय है 5000 और उसके बाद 3 कंसोलेशन प्राइज हैं, सांत्वना पुरस्कार 3-3000 के। तो यदि मान लीजिए आप हर जगह प्रथम आते हैं तो कुल पुरस्कार राशि जोड़िए, 1000 जनपद की, 3000 मंडल की और 11000 राज्य की। टोटल 15000 होता है यदि हर जगह प्रथम आते हैं। और अगर हर जगह प्रथम ना भी आ पाएँ, आप केवल राज्य तक पहुंच जाएं, तो राज्य तक पहुंचने भर में आपको 1000, 3000 यानी 4000 तक की राशि मिल सकती है। और अगर वहां सांत्वना मिल गया तो 3000 और हो जाएगा, नहीं तो जितना मिल गया वो आपका है। सामान्य नियम में देखिए, सभी विद्यालयों के, चाहे कोई भी विद्यालय हो, छात्र प्रतिभाग कर सकते हैं। अपना नाम, कक्षा का नाम इत्यादि का विवरण आवेदन कर ऑनलाइन करना होगा। और वही लिखा मैंने बताया ना, जनपद और मंडल में प्रथम द्वितीय प्राप्त करने वाले मंडल पर एवं राज्य स्तर प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर सकेंगे। मंडल स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली प्रतिभागी राज्य पर जाएंगे। तो ये सारे नियम लिखे हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। अब यदि आप मान लीजिए किस में आवेदन करना चाहते हैं, बाल वर्ग में प्रतियोगिता में, तो इसका जिस प्रतियोगिता में आप आवेदन कर रहे हैं उसका विशेष नियम पढ़ लें, उस प्रतियोगिता से क्या आपको करना है। इतने नियम हैं। संस्कृत एकल प्रतिभा खोज के पर मूल्यांकन में तो आपको देखिए पता भी चल जाएगा कि जो मूल्यांकन होगा, पुरस्कार मिलेगा प्रथम द्वितीय तृतीय के निर्धारण किस आधार पे होगा। तो संगीत यानी स्वर एवं ताल के आपको 40 अंक दिए जाएंगे, उच्चारण के 20 अंक होंगे, गीत की जो विषय वस्तु होगी उसके 20 अंक होंगे, प्रस्तुति 20 अंक की होगी, कुल 100 अंक हो जाएंगे। यानी कि आप कितना अच्छा गा रहे हैं, उस गीत का जो स्वर ताल है वो कितना अच्छा बना पा रहे हैं, इस बात के लिए 40 अंक। आपका उच्चारण शुद्ध है या कहीं कहीं गलती कर रहे हैं, इसके लिए 20 अंक निर्धारित किए हैं। विषय वस्तु के लिए 20 अंक दिए गए हैं कि गीत कैसा है, और आपकी प्रस्तुति, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, इस पर 20 अंक, कुल 40। अवधि 5 मिनट की होगी। गीत को कंठस्थ कर गाना होगा याद करके। गीत का चयन प्रतिभागी स्वयं कर सकते हैं और 3 प्रतियां यानी उसकी 3 कॉपी आपको जजेस को देनी होंगी पहले ही। अब यहाँ दिया है कि देखिए, संस्कृत गीत युवा वर्ग के प्रतिभागी जनपद मंडल स्तर की प्रतियोगिता में किसी भी खंड से एक संपूर्ण गीत का गायन करेंगे। तो आपको संपूर्ण गीत का गायन करना होगा अगर आप गीत प्रतियोगिता में लेते हैं। दूसरा प्रतियोगिता आपके मतलब की और है, जिस पर अभी तक किसी ने नहीं कहा कि हम करेंगे, जबकि मुझे लगता है सबसे सरल वही है, गद्य वाचन प्रतियोगिता। वाचन शैली के 40 अंक हैं, शुद्ध उच्चारण के 30 अंक हैं, भावानुकूलता के 15 और प्रभावोत्पादकता के 15 अंक हैं। 5 मिनट होगी। गद्य प्रतिभागी को लिखित संस्कृत की कोई भी ऐसी पुस्तक, पत्रिका अथवा मुद्रित पृष्ठ वाचन हेतु दिया जाएगा जिसमें 5 मिनट तक की वाचन सामग्री होगी। कोई भी आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा पढ़ने के लिए, संस्कृत का टाइप किया हुआ, वो आपको पढ़ना होगा केवल। समझ में आया? तो इसमें भी आप प्रतिभाग कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि आपको गीत कहाँ से मिलेंगे। तो गीत यहाँ आपको मिल जाएंगे, होम पेज पर आप आएंगे, यहाँ देखिए डाउनलोड में आप अध्ययन सामग्री पर क्लिक करते हैं तो यहाँ संस्कृत गीत प्रतियोगिता के लिए अनुशंसित संस्कृत गीत डाउनलोड करें। और डाउनलोड करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ 21 पेज दिए हुए हैं।
एक तो गीत ये है, यहाँ लिखा भी है, जनपद मंडल राज्य स्तर की प्रतियोगिता में खंड 1 से संपूर्ण गीत का गायन। 2 खंड दिए हैं इस पत्रिका में। खंड 1 से आपको 1 गीत गाना होगा जनपद पर, 1 गीत गाना होगा मंडल पर और राज्य पर भी। और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में क्या होगा, युवा वर्ग के लिए है, ये आपके लिए नहीं है। आप बाल वर्ग के खंड 1 से 1 गीत का, तीनों जगह। तो कोई भी गीत ले सकते हैं, चाहिए वंदे सदा स्वदेशम या फिर भवतु भारतम। ये पिछली बार कई बच्चों ने गाया था, हमारे यहाँ से कक्षा 6-7 वालों ने भी गाया था। उसके बाद सादरम समीहताम वंदनाम विधीयताम सदैव पुरतो निधेहि चरणम, ये है। प्रियम भारतम सर्वथा दर्शनीयम, ये हमें लगता है आप लोगों की पुस्तक में भी है, कक्षा 9 में है कि 10 में है, ये मुझे याद नहीं। मणिका में दिया हुआ है ये गीत। और फिर एक ये है। तो कई गीत यहाँ दिए हुए हैं, आप उनमें से कोई भी गीत देख सकते हैं जो आपको सरल लगे, जो आप गा सकते हो। और इन सबके गायन के साथ में यूट्यूब पर वीडियो भी मिल जाएंगी कि ये कैसे गाया जाएगा। यहाँ से खंड 2 शुरू होता है, इसको आप न देखें, ये आपके मतलब का नहीं है। खैर, तो खंड 1 से आप कोई भी गीत चयन करके गा सकते हैं। अब हम बात करते हैं आवेदन की। तो आप चाहें तो स्वयं आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसकी सूचना जरूर दें। आवेदन के लिए यहाँ आवेदन करें, दूसरा आवेदन कैसे करें, तो वो तीनों आपको मिल जाएगा। ये पीडीएफ है, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, पीडीएफ आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं इधर ही बता रहा हूँ। एक मिनट, ये देखिए आवेदन में, आवेदन कैसे करें, सबसे ऊपर ये पीडीएफ दी हुई है आवेदन कैसे करें की। ये आप देख सकते हैं, बहुत सरल प्रक्रिया है। यदि आप पीडीएफ से कोई कठिनाई है, आपको लगता है नहीं पीडीएफ नहीं, तो हम मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, ये यूट्यूब पर वीडियो है और ये भी यूट्यूब पर है। तो जैसे आप आवेदन कर रहे हो वो देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो। एक मिनट, आवाज कर रही है। तो ये मोबाइल से है। हाँ तान्या, कुछ कह रही थी। सर आप लिंक सेंड कर देंगे जिसपे मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। लिंक इसमें देखिए सिर्फ यही है, यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज। चाहे गूगल पर सर्च कर लें, चाहे ऐसे ही लिख लें, मैं भेज दूंगा। अब हमको आवेदन करना है, तो आवेदन कैसे करें, हम यहाँ से जाएंगे और देखिए आप नए आवेदक हैं, क्योंकि आप लोगों ने पिछली बार किसी ने आवेदन नहीं किया था। जो लोग पिछली बार गए थे वो पुराना आवेदक चयन करेंगे। नया आवेदक में क्या क्या मांगेगा, सबसे पहले तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि आधार नंबर रहेगा। तो आवेदक छात्र छात्रा का नाम, 12 अंकों का आधार नंबर, मोबाइल नंबर, लॉगिन करेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालिएगा तो फिर पूरा खुल के आ जाएगा। जैसे इनमें से, रुकिए, हम आप में से किसी का मोबाइल नंबर एक का डालते हैं। सर थोड़ा सा पहले से समझाइए ना, अभी विजिबल हो रहा था, नेटवर्क इशू था थोड़ा। चलो तो हम देखो यहाँ से फिर से शुरू से ही बिल्कुल बताते हैं। हम यहाँ गूगल पर सर्च कर लेते हैं यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज, ठीक है। यहाँ देखिए सबसे ऊपर वेबसाइट आ गई, इस पर क्लिक किया, वेबसाइट खुल करके हमारे सामने। आवेदन करें, और आवेदन करें पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये खुल करके आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन टाइप, आप पुराने आवेदक हैं, यानी पिछली बार अगर आपने आवेदन किया था तो पुराने आवेदक के रूप में, नहीं किया था तो नया आवेदक। और नया आवेदक में आप अपना नाम डालेंगे, 12 अंकों का आधार नंबर डालेंगे,
मोबाइल नंबर डालेंगे। इनमें से कोई बता सकता है अपना? बता रहे सर। 1 मिनट रुकना बच्चा, मेरे व्हाट्सएप पर भेज दो। एक। सर जो गद्य वाचन प्रतियोगिता है उसमें सिर्फ रीडिंग करनी है? बिल्कुल। और पिछली बार तो अपनी मतलब सर बस 5 मिनट तक केवल हाँ देख करके पढ़ना है। मेहल सिंह, इसने अपना आधार नंबर नहीं भेजा। चलिए मैं अभी आधार नंबर कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक है, अभी मैं डेमो कर रहा हूँ इसलिए मैंने आधार नंबर गलत डाला हुआ है। और जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी आया होगा, मेहल भेजो। सर बोलूं? बोल दो कौन सा बैंकिंग का ओटीपी है। 248 हम्म 208। और जैसे ही वेरीफाई करेंगे, ये केवल मोबाइल नंबर के वेरिफिकेशन के लिए होता है कि आप जो मोबाइल नंबर दे रहे हैं वो सही स्थिति में है, चल रहा है, आपसे संपर्क किया जा सकता है या नहीं। तो देखिए अब फॉर्म खुल के आ गया, देख रहे हैं ना। प्रतिभागी की कक्षा 6 से 12। अब इसके बाद हमसे पूछ रहा है बोर्ड, कौन सा बोर्ड है आपका? बोलिए। अरे सीबीएसई बोर्ड है या नहीं? हाँ सर, सीबीएसई बोर्ड ही है। बोलते क्यों नहीं? डीएवी बोर्ड है ना? मेहर सिंह। नहीं, सीबीएसई बोर्ड है आपका। स्कूल सीबीएसई से एफिलिएटेड है ना। हाँ। प्रतियोगिता का नाम, किस प्रतियोगिता में आपको भाग लेना है, वाचन, गीत, सामान्य ज्ञान, जो भी हो चयन करेंगे। उसके बाद आवेदक छात्र छात्रा का नाम हिंदी में, वो आपने जो डाला था वो अंग्रेजी में डाला होगा, यहाँ हिंदी में डालना है। कहाँ गया? ठीक है, उसके बाद लिंक चयन करेंगे। दूसरा मोबाइल नंबर, एक और कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ डालना होता है, तो मैं अभी अपना डाल दे रहा हूँ। जन्म तिथि, जो भी आपकी जन्म तिथि है वो डालने के बाद ईमेल भरना कंपलसरी नहीं है, लाल टिक है नहीं है ना, ये लाल स्टार नहीं बना हुआ है, लेकिन अगर भर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पिता का नाम, माता का नाम अंग्रेजी में भरें। अध्ययनरत कक्षा, विद्यालय का नाम, और पूरा एड्रेस आ जाना चाहिए था। और विद्यालय के अध्यापक का मोबाइल नंबर डालेंगे तो ठीक है, नहीं डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मंडल, कौन सा मंडल है आपका? सर आपका देना है? नहीं, किसी का भी, हमारा मत दीजिएगा, रश्मिता क्या मैम दीजिएगा। विपुल सर का दे देंगे। मेरा भी डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा मंडल है बोलिए। ठीक है सर। मंडल
सोनभद्र जनपद का मिर्जापुर मंडल है। ठीक है, अब मिर्जापुर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद देखिए आ गया ना सोनभद्र, और सोनभद्र के बाद बैंक अकाउंट डिटेल डालेंगे। ये ध्यान रखिए बैंक अकाउंट डिटेल ये इसलिए है कि आपका जो पुरस्कार राशि है वो इसी अकाउंट में आएगी, तो ऐसा अकाउंट डालिएगा जो चालू हालत में हो, और अकाउंट या तो आपके नाम पर हो या माता पिता के नाम पर हो, चौथा किसी व्यक्ति का अकाउंट नहीं लेगा ये, तो या तो छात्र के नाम पर हो या माता अथवा पिता के नाम पर होना चाहिए। पूरा वो डालने के बाद फोटो अपलोड करेंगे, हस्ताक्षर अपलोड करेंगे। उसके लिए निर्देश लिखा हुआ है, जेपीजी या जेपीईजी फाइल ओनली, मैक्सिमम साइज 1 MB। और वो करने के बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे डिक्लेरेशन पर, सबमिट करते ही आपके पास PDF जनरेट हो जाएगा आपको प्रिंट करने के लिए, तो वो आप प्रिंट कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आप प्रिंट नहीं कर पाते हैं, तब फिर क्या करेंगे, तो आपके पास उसके बिना, उस PDF के बिना आप प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आप प्रिंट करना भूल गए, तब फिर क्या होगा, तब आप आवेदन में फिर से जा करके आवेदन फॉर्म पुनः प्रिंट करें, और यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे तो आपका आवेदन खुल करके सामने आ जाएगा। ठीक है, इतना सरल है यहाँ आवेदन करना, कर सकते हैं।